श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, कल का ये उपाय आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि कल है श्रावण मास का सोमवार। और सोमवार और श्रावण मास दोनों ही भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय होते हैं, तो इसलिए सोमवार को हम करेंगे बहुत ही अचूक उपाय। और अधिक मास भी चल रहा है, तो कल का दिन बहुत ही खास दिन है। तो देखिए दोस्तों, अब की बार श्रावण मास में 8 सोमवार आएंगे। जो पहला सोमवार था वो 10 जुलाई का था, दूसरा था वो 17 जुलाई का था, और तीसरा जो सोमवार है जो कल है 24 जुलाई का सोमवार, और चौथा सोमवार है 31 जुलाई का, और पांचवा सोमवार है 7 अगस्त का, छठा सोमवार है 14 अगस्त का, सातवां सोमवार है 21 अगस्त का, और आठवां सोमवार है 28 अगस्त का, जो लास्ट सोमवार होगा। तो दोस्तों, अकबर श्रावण मास में 8 सोमवार पड़ रहे हैं, और अधिक मास का भी यह महासंयोग बन रहा है। तो आपके ये उपाय करने से आपकी किस्मत चमक जाएगी, आपका भाग्य साथ देगा। तो इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताएंगे। जो पहला उपाय है वह माता अशोक सुंदरी के पर घी का उपाय है, घी से लेपन करना है। जो दूसरा उपाय यह कच्चा सूत का उपाय है, जो आपकी मनोकामना पूरी करेगा। और तीसरा उपाय है वह है 7 लोटे जल वाला उपाय। देखिए, तीनों ही उपाय बहुत ही खास उपाय हैं, इनको हमें जरूर भी करना चाहिए। श्रावण मास में तो इन्हें अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, ये श्रावण मास में किए गए सभी उपायों का फल बहुत ही लाभकारी होता है और दुगना फल मिलता है, क्योंकि श्रावण मास का महीना है, सोमवार है, अधिक मास है, तो इस दिन किए गए सभी उपाय बहुत ही कारगर हैं। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और लाइक करना। और अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखिए दोस्तों, हम चलते हैं आगे उपायों की ओर। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है और बहुत ज़्यादा तनाव का माहौल है और आपस में एक दूसरे की बनती ही नहीं है, एक सदस्य उत्तर दिशा में जा रहा है तो दूसरा सदस्य दक्षिण दिशा में जा रहा है, सभी का विचार अलग अलग है, तो इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। ये बहुत ही छोटा सा उपाय है और बहुत ही अचूक उपाय है, तो इस उपाय को हमें अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, हमें करना क्या है, हमें लेना है थोड़ा सा घी, ज़्यादा नहीं लेना है, बस थोड़ा सा ही लेना है। गाय का अगर घी मिल जाए तो उत्तम रहेगा, नहीं तो हम वैसे घी भी ले सकते हैं। देखिए, उस घी को लेकर और 1 लोटे जल को लेकर हमें जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, लोटा तांबे का हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो स्टील का और वैसे भी चांदी का भी चल जाएगा। देखिए दोस्तों, हमें जल अपने किचन से भरना है, जो शुद्ध जल होता है उसे भर के ले जाना है। वहाँ पर जाने के बाद में हमें जो घी है हमने लिया है वो हमें दाहिने हाथ से अशोक सुंदरी, माता अशोक सुंदरी वाला स्थान आप सबको पता होगा, जो जलाधारी के बीच में मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपने हाथ में, दाहिने हाथ में घी लगाकर अच्छे से लेपन कर देना है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसके बाद में हमें जो घी हमने लेपन किया है उसमें से थोड़ा सा घी, हाथ में जो लग ही जाता है थोड़ा बहुत, तो जो थोड़ा सा घी है उसे हमें कटोरी में ले लेना है, उसे पूछ लेना है। ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा ही लेना है। उसके बाद में हमें 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। देखिए, उस एक कटोरी में जो हमने घी लिया था उसे लेकर हमें जाना है अपने घर पे। अपने घर पे जो हम मेन गेट होता है हमारा, वहाँ पर हमें अनामिका उंगली से वहाँ पर एक बिंदी लगा देनी है। देखिए, चाहे तो हम गेट के ऊपर भी लगा सकते हैं, अगर गेट लकड़ी का है तो हम उस पर भी लगा सकते हैं, दरवाजे पे लगानी है। यह बहुत ही अचूक उपाय है, इससे हमारे घर में जो तनाव का माहौल है, लड़ाई झगड़े का माहौल है, वो समाप्त होगा और हमारे घर में खुशियाँ आएंगी। देखिए, दूसरा उपाय है वह है मनोकामना पूर्ति के लिए। आपकी कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो अधूरी रह रही है, पूरी नहीं हो रही है, हमने बहुत सारे व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, परंतु वह इच्छा हमारी पूरी ही नहीं हो रही है, तो हमें इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। देखिए, यह उपाय अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो रही है
और अगर मामला तलाक तक पहुंच गया है तो हमें इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। ये 100% गारंटी वाला उपाय है। यह उपाय कोई भी कर सकता है। जैसे अगर पति पत्नी में लड़ाई हो रही है तो पति अपने पत्नी के लिए भी कर सकता है और पत्नी अपनी पति के लिए भी यह उपाय कर सकती है। अगर व्यापार में घाटा हो रहा है तो व्यापार के लिए भी यह उपाय किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए हमें लेना क्या है, हमें लेना है कच्चा सूत, जो आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा होगा, जो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। उसके बाद में हमें लेना है एक बेलपत्र। देखिए बेलपत्र कटा पटा नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा बेलपत्र होना चाहिए। ये सब सामग्री लेकर हमें जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाकर हमें बैठना है नंदी जी के पास। नंदी जी का जो खड़ा पैर होता है, हमें उसके पास वहाँ जाकर बैठ जाना है। देखिए वहाँ पर बैठकर हमें लेना है कच्चा सूत और उसे हमें अपने दाहिने हाथ में अच्छे से लपेट लेना है। कितने बार लपेटना है? 7 बार हमें उसे लपेटना है और गांठ नहीं लगानी है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अच्छे से दाहिने हाथ में लपेटकर उसे, उसके बाद में हमने जिस मनोकामना के लिए यह कच्चा सूत अपने हाथ में लपेटा है, हमें उस मनोकामना को ध्यान में रखते हुए, इसको स्मरण करते हुए हमें वह अच्छे से लपेट लेना है, गांठ नहीं लगानी है। देखिए उसके बाद में अपने हाथ पर से वो कच्चा सूत उतार कर हमें कटी भाग पे, शिवलिंग के कटी भाग पर हमें वह लपेट देना है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए लपेटना है, अगर 1 राउंड आए, 2 राउंड आए, जितने भी आए, ज़रूरी नहीं कि इसमें 7 ही राउंड आएंगे। जो अपने हाथ पर जितना लपेटा गया है उतना ही वही सूत निकाल कर हमें कटी भाग पर लपेट देना है। और अगर हम पति अपनी पत्नी के लिए कर रहा है और पत्नी अपनी पति के लिए कर रही है, तो उसका नाम और गोत्र बोलकर अपने मन में उसका नाम और गोत्र बोलना है और उसे लपेट देना है। देखिए आप अगर अपने पति के व्यापार के लिए कर रहे हैं तो भी हमें उसका नाम और गोत्र बोलना है और उसे कटी भाग पर लपेट देना है। देखिए उसके बाद में हम जो बेलपत्र लेकर आए हैं, उस बेलपत्र को हमें वहाँ पर जहाँ कटी भाग पर हमने कच्चा सूत लपेटा है वहाँ पर उसे रख देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए यह बहुत ही अचूक उपाय है, यह हमें अवश्य ही करना चाहिए श्रावण मास के सोमवार को। अगर अष्टमी के दिन यह उपाय किया जाता है तो यह उत्तम रहेगा। देखिए अब चलते हैं हम तीसरे उपाय की ओर। तीसरा उपाय है वह भी हमारी मनोकामना पूर्ति के लिए है और यह 7 लोटे जल वाला उपाय है। अगर हमारा व्यापार नहीं चल रहा है और धन की बहुत ज़्यादा कमी है तो हमें इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। देखिए बहुत ही छोटा सा उपाय है और बहुत ही अचूक उपाय है। हमें लेना है 1 लोटा जल। देखिए लोटा हमें तांबे का लेना है, अगर तांबे का आपके पास नहीं है तो स्टील का भी ले सकते हैं। और जल हमें बड़े बर्तन में डाल लेना है, क्योंकि यह 7 लोटे जल वाला उपाय है तो इसमें बहुत जल लगेगा, तो इसलिए हमें बड़े बर्तन या बड़ी बोतल में जल लेके जाना है। और उसके साथ लेना है 1 बेलपत्र। देखिए बेलपत्र कटापटा नहीं होना चाहिए, बहुत ही कोमल सा और साफ सा बेलपत्र होना चाहिए। ये सब सामग्री लेकर हमें जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाकर हमें अपनी मनोकामना बोलनी है। हमें सबसे पहले वो बेलपत्र है वो अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए माता अशोक सुंदरी का स्थान आप सबको पता है और स्क्रीन पर भी अच्छे से दिख रहा है। और बेलपत्र इस तरीके से रखना है जैसे उसके डंठल का मुंह जलाधारी की तरफ होना चाहिए और पत्ती का मुंह शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। तो वह हमें उस पर माता अशोक सुंदरी पर समर्पित कर देना है और अपनी जो मन की मनोकामना है, धन के लिए है, व्यापार के लिए है, नौकरी के लिए है, जो भी है हम उसे बोल देना है। देखिए फिर उसी बेलपत्र को उठाकर हमें दूसरा नहीं लेना है, वही बेलपत्र उठाकर हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, जिसका पत्ती का मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए और डंठल का मुंह अपनी तरफ होना चाहिए। देखिए इतना सा उपाय है। उसके बाद में हमें करना क्या है, हमें लेना है 1 लोटा जल। देखिए हम बड़े बर्तन में जो जल लेकर आए हैं उसमें से हमें 1 लोटा जल हमें 7 बार भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते रहना है, अपने मन की मनोकामना बोलते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए हमें वो 7 लोटे जल
भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में हमने जो बेलपत्र समर्पित की थी, हमें उसे उठाकर अपने घर ले आना है। उसे लाने के बाद में हमें या तो अपने तिजोरी में उसे रख देना है या फिर हमें अपने घर के मंदिर में उस बेलपत्र को रख देना है और 11 दिनों तक लगातार उसके दर्शन करने हैं और अपनी मनोकामना बोलते रहना है। देखिए यह बहुत ही छोटा सा उपाय है और बहुत ही आसान सा उपाय है। देखिए अब उसके बाद में हमें 11 दिन तक दर्शन करने के बाद हमें उस बेलपत्र को लेना है और लेकर किसी नदी, तालाब, सरोवर उसमें प्रवाहित कर देना है। देखिए इस उपाय से हमारे जो धन के आने के मार्ग हैं वो खुल जाएंगे और हमारी किस्मत चमक उठेगी। देखिए अगर धन में कमी है, व्यापार नहीं चल रहा है और भी कोई हमारी मनोकामनाएं हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं, इस एक कार्य से हमारी मनोकामना पूरी होगी। और श्रावण मास का महीना चल रहा है, बहुत ही मन से भगवान शिव का ध्यान करते हुए हमें ये उपाय करने हैं। देखिए सोमवार का दिन है और भगवान शिव का दिन है और भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव।